क्या हुआ? कॉलेज और हॉस्टल सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिटी में भी पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे शहर में मिनिस्टर की पार्टी वाले सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में 3 बसों को पत्थर मारा गया है। धारावी में एक पुलिस जीप जला दी गई। टीवी चैनल वाले मिनिस्टर को मार खाते हुए रिपीट वीडियो दिखा रहे हैं। कराटे आता है इसलिए वो ऐसे जम करके लात मारा सर। अगर मिनिस्टर ने थोड़ा कराटे सीखा होता तो उसका लात नहीं खाते थे। शट अप। अभी मिनिस्टर कैसे हैं सर? मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन किसी से मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बोल रहे हैं। वो एमएलए और पीए ही उनकी देख रेख कर रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए बैठे हैं। जाके अपना प्रोग्रेस बताओ उनको। सर। कमिश्नर सर, हमारे मिनिस्टर को मारने वाले को नहीं पकड़ा तो हम पकड़ेंगे उसे, समझे? उसकी माँ को हमारे मिनिस्टर ने बदनाम किया बोल रहा है ना। माँ बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। सर ये टोपी सर पर क्यों है आपके? वो सर पर इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे नेता लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पार्टी टिकट देंगे और एमएलए पर भी मिलेगी या दूंगा बोल के लालच दे रहे हैं न जाने कब से। ऐसे घसना ही मेरी जिंदगी है शायद। इस बार सोना मैं खुद खरीद के निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ काफी बिजी लग रहे हो। हाँ, मैं खुजा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? फंड में भी तुम अंदर तक खुजाते हो, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे वो सर फंड में सोना देने की बात कर रहे हैं। 2 और साइन सेम होते ना तो सोना पक्का मिलता। मिनिस्टर को गर्मी सेकना और तुझे सोना जीतना। सुना मैंने मिनिस्टर के 2 दांत उड़ गए हैं, सही है क्या? 2 उसके लिए अभी काफी वक्त है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मिनिस्टर। ओ मारो मारो और जोर से मारो। इस सब के लिए कोई कमी नहीं होती। देखो तुम्हारे सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे। उस रास्कल को पकड़ा है नहीं? उसको पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया सर। छोटा जाल बिछा के कोई मतलब नहीं है। ओए अबे इधर आ। देखो एक बड़ा जाल लेके ऐसे ना जोर से ना फैला के फेंकूंगा सर। नहीं समझे ना? अरे वो तुझे चिढ़ा रहा है। भगवान से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कब छुट्टी मिलेगी। मिनिस्टर काफी जॉली है। शट अप। इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी इतने छोटे से लड़के को तुम नहीं पकड़ पाए, आखिर क्यों? वैसे बोल के कोई मतलब नहीं है सर। बड़ी बड़ी मछलियाँ आराम से जाल में फंस जाती है, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती, सटक जाती है। सही कहा ना? इन सब में अनुभवी आप बोलेंगे तो मैं कैसे नहीं करूँगा। हाँ क्या बोले सर? ये तो जनरल जनरल वो मच्छी पकड़ते थे ना, वो नहीं। ये भी चिढ़ा रहे हैं। और नहीं तो क्या। और मैं एक बात बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर उस हरामी को पकड़ के अगर उसका सर नहीं फोड़ा ना। 24 घंटों की बातों से धमकाना सब पुराना हो गया है सर। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। या आपने यहाँ बुलाया उसमें ही इन्वेस्टिगेशन और आगे जाता था। विद योर परमिशन सर। विघ्नेश्वर कम ऑन। सर चलता हूँ सर। ये है इंडियन करता। काय का इंडियन करता? एक मुजरिम को आज तक पकड़ के लाए भी नहीं है। कैसे पुलिस वाले ये हैं? ना वही टाइप के पुलिस वाले हैं। इनके गिने चुनों के सामने ऐसे ही नाचेंगे, हाथ हिलाकर। घमंड में तो कोई कमी नहीं। क्या वो पुलिस वाला नहीं है? अरे काय का पुलिस है, यूं ही फालतू की बकवास करता रहता है सबके सामने। और नाम है इंडियन करता। घमंड में तो कोई कमी नहीं है। इन सबको सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट बोला बे। क्या बात है? हे भगवान, आज धूप में बारिश भी होगी। तो फिर क्या समुद्र के मछुआरों को थोड़ा संभाल के फोन करके बोलूं? अबे तेरी तो रमेश हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। उतना ही नहीं, वो हम सब का बेस्ट फ्रेंड भी है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। बताओ। अरे आप क्या बोल रहे हो दादाजी? रमेश कहाँ है हमें नहीं पता। पुलिस के आने के बाद कॉलेज से मिसिंग है वो। डर के मारे कहीं तो हाइड हुआ होगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? ये मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो बाहर आएगा, भरोसा है हमें। उतना ही नहीं, पुलिस वालों के हाथ लगा तो वो उसको जान से मार देंगे दादाजी। बेटी तुम बोल रही हो तो ओके थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? नदेश से बात करके मुझे कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोले वो। हाँ, वो कपड़ा नहीं डालना चाहिए। ये लड़कियों के कपड़े में कब तक रहना पड़ेगा? मुझे खुजली होने लगी है। अब लड़की के कपड़े पहनोगे तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो दरवाजा भी नहीं लगाया, जाओ लगाओ जल्दी। अरे बाप रे भाई मेरी। जाओ। लेखा, तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे? ऐसा कुछ नहीं मैडम, हम तो बस ऐसी कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा मुझे सच बताओ, तुमने उस लड़के को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा है ना? हमने मैम, आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मतलब आपको हम पे शक है? तो फिर आप हमारा पूरा कमरा चेक करो। चेक करना ही होगा ना? नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे होते हुए एक छोटी बिल्ली को तक इस हॉस्टल में छुपा कर रखे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो तो सच है मैम।
हाँ, तुम लोगों को जो बोलने आई थी वो तो भूल ही क्या गई। हुआ मैम? वो रमेश के घर में नादिश आके पार्टी वालों को पत्थर मारा और उसकी माँ को गाली भी दी। उनका बीपी बढ़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको कैसे पता चला मैम? टीवी न्यूज में बताया है। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है। प्रसाद कंस्ट्रक्शंस के नाम पर कितनी बड़ी कंपनी थी, मर्सिडीज गाड़ी, महल जैसा घर, सब कुछ तो था। किसी ने उनको बिजनेस में धोखा दिया, उधारी बढ़ गई, केस हुआ, नीलामी हुई, उन्होंने सुसाइड किया। वो टीवी न्यूज के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। आज सो पाऊंगी क्या लगता नहीं। तुम लोग सो जाओ। नींद के लिए 2 स्मॉल पैक तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। मुझे मेरी माँ से मिलना है। तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी ने कहा है कि मिनिस्टर से बात करके मुझे तुरंत कॉल करेंगे। कुछ ना कुछ फैसला होने के बाद हम जाते हैं ना। सही कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। मुझे चाहे पुलिस ही पकड़ ले, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। रमेश, डोंट बी सिली। पुलिस वालों के हाथ तुम लग गए तो क्या होगा पता है ना? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हो सकता बेटी। वो अपने ही बंगलों में पड़ा पड़ा इलाज करवा रहा है। वो लड़का उनके हाथ लगा तो एक तो पुलिस वाले मारेंगे या उसे पार्टी वाले मारेंगे, ऐसी हालत है। दादाजी, आपके कहने पर नरेशन अंकल नहीं सुनेंगे? नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मान रहे हैं। उसने स्टेज पे जो लड़ाई की थी, टीवी वाले वो रिपीट चला रहे हैं, तो क्या करें अब? वही सब देख के पार्टी वाले भड़के हुए हैं। हाँ, भले ही मैं इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी तो अपोजिशन का आदमी है ना। 15 साल मुख्यमंत्री होके भी कुछ काम का नहीं है। दादाजी के पास अभी पावर नहीं है ना बेटा। और हाँ बेटी, तुम इन सब में मत फंस जाना, ठीक है? दादाजी क्या बोले? नो स्कोप। कोई बात नहीं, हम खुद सामने से बात करते हैं। दादाजी से? नो, मिनिस्टर से। हम अकेले उनके पास जाएंगे? अरे वो क्या हमें खा जाएंगे? हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही बाहर निकलोगे, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी छोड़ो, हम और कितनी देर तक रमेश को यहाँ छुपा सकते हैं? ये तू क्या बोल रही है? इस वक्त मिनिस्टर से मिलना मत। सुनो, अरे यार तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नरेशन अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करते तो हैं। अभी वो है कहाँ पता है? वो तो मिनिस्टर हाउस में अपना इलाज करवा रहे होंगे। इतनी जोर से जो मारा था इसने। सुनो, हम जाके पूरी कोशिश करते हैं। आज ही की रात ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बाहर से ताला लगाकर चाबी दरवाजे के ऊपर रख। हमारे वापस आने तक अंदर से एक आवाज भी मत करना। जूली, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए सोचो मत, आराम करो। उन्होंने बोला ना, मन को दुखी मत होने दो। कुछ भी हो जाए तो हमें सहना ही पड़ेगा। भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। रसिया, तुम खाना दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए कादर भाई। नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? बीमारी ठीक होनी चाहिए ना। मुझे बस एक बार अपने बेटे से मिलना है। सुना है पुलिस वाले कॉलेज से कुछ बच्चों को पकड़ के ले गए हैं। रमेश को भी उन्होंने पकड़ा होगा क्या कादर भाई? वो अगर उनके हाथ लग गए